नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सर आप सभी का स्वागत करता हूं। कल हमने क्या पढ़ा था बच्चों? कल हमने पढ़ा था औसत क्या है, औसत को कितने प्रकार से निकाला जा सकता है। आज हम पढ़ेंगे बच्चे, जब औसत दिया हो और आपसे पूछे पहला पद, अंतिम पद, छोटका और बड़का पूछे तो आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। एक बात और, कमज़ोर बच्चे विशेष ध्यान दें, ये पूरा वीडियो बच्चे आपके लिए है और एक गारंटी है, अगर आप देखेंगे सीखेंगे, ये पूर्णतः विश्वास है। आइए देखिए बच्चे, सवाल में क्या दिया है कि 7 क्रमागत संख्या, सवाल आप देख रहे हैं, पहले जानिए। मान लें कि अगर 1 2 3 4 5 6 और ये मान ले बच्चे 7 बच्चे हैं। कितने हैं? 7 लोग हैं और आपसे हम बोले कि इसमें बीच में कौन होगा, तो आप कहेंगे सर ये तो आसान है, 7 में 3 वो 3 ये छोड़े, चौथा बच्चा बीच में होगा। लेकिन आपने सोचा है अगर 4 बच्चे हो तब? हम उन 4 बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, अगर 4 संख्याएं हो तब आप क्या करेंगे? अब बताएं कौन बीच में होगा, और ये बताना मुश्किल है। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं, उनकी बात करेंगे जब संख्याएं विषम हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, जब घरों में बच्चे क्या हो, विषम, 3 बच्चे 5 बच्चे, तो उसको कैसे हल करते हैं आइए देखा जाए। तो देखिए बच्चे, यहाँ पे सवाल जो दिया है साफ साफ दिया है कि 7 क्रमागत संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है, उनका क्या है बच्चे? बोलिए। औसत क्या दिया है? 20 है। औसत 20 मतलब सबसे बीचों बीच वाला पद 20 है। तो यहाँ पे यहाँ से 3 छोड़े, यहाँ से 3 छोड़े, बीच में होगा बच्चे 20। होगा कि नहीं? अब आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या बताइए। क्रमागत का मतलब होता है आप 1 जोड़ते जाइए। तो 20 के बाद क्या आएगा बच्चे? 21 आएगा। 21 के बाद क्या आएगा? 22 आएगा। 22 के बाद क्या आएगा बच्चे? 23 आएगा। अगर छोटी पूछा होता तो आप पीछे जाते। तो यहाँ पे आइए, आपसे पूछा है संख्या बड़ी, तो उत्तर क्या होगा? बोले आप 23 होगा। अगर नहीं समझ पाए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखें फिर से वही क्वेश्चन है, 9 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है बच्चे? 41 है। आइए देखा जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप बताइए अगर 9 बच्चे लाइन से अगर बैठा दिए जाएं तो कौन सा बच्चा सबसे बीचों बीच होगा? तो आप बोलेंगे 4 इधर, 20 में जो बच्चा होगा वो 5वां पद होगा। आप बोलेंगे और कोई तरीका है, तो हम कहेंगे हाँ है। वो तरीका क्या है बच्चे? अगर संख्याएं 9 हैं तो आप 9 मतलब n + 1/2 वहाँ पद से भी औसत निकाल सकते हैं। तो 9 में आप 1 जोड़िए 10, 10 में 2 का भाग दें, 5वां पद उसका औसत होगा। तो यहाँ आइए, 1 2 3 4 5, ये बच्चे हो गया 41। यहाँ दिया है क्रमागत प्राकृतिक संख्या, एक एक जोड़ते जाइए। 41 में 1 जोड़िए, 42 43 44 और ये 45। आपसे पूछा क्या है? बड़ी संख्या, और ये रहा आंसर। आइए चलते हैं बच्चे अगले सवाल की ओर। हम कह रहे हैं कि मान लें आप पहला दूसरा आप नहीं समझ पाए बच्चे, ये समझें। हर बच्चा 3 बार में तो समझ ही जाता है। 41 क्रमागत विषम संख्या, लेकिन ध्यान दें इस बार बच्चे, ये सवाल बहुत बेहतरीन है। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, विषम संख्या बोला है, क्रमागत बोला, इसका मतलब होता है कि 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, यानी कि 2-2 का अंतर हो। कितने का अंतर हो बच्चे? 2-2 का अंतर हो। अगर आपसे बोले कि 5, देखिए 1 2 3 4 5, कल्पना करिए 5 बच्चे हैं, आपसे बोले कि ये वाला बच्चा 19 साल का है, तो बताइए जी अगला वाला क्या होगा? तो आप बोलेंगे 21, उसके बाद क्या होगा? 23। हम कहना क्या चाहते हैं? 23 के बाद क्या होगा बच्चे? 25। अगर हम यहाँ पे डाल दे, ऐसे क्लिक कर दे, एक लाइन खींच दें और बोले कि यहाँ से यहाँ पे आना है, तो देखिए एक कदम
2 कदम 3 कदम, अगर 3 कदम चले तो आप देखिए बच्चे 25 और 19 में कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। हम ये कहना चाहते हैं कि सवाल में जब सम या विषम की बात हो, जब 2-2 का अंतर हो, अगर यहाँ पे कदम 1 2 3 कदम हो तो अंतर 6 का होगा, अगर 9 कदम हो तो अंतर 18 का होगा, अगर 20 कदम हो तो अंतर 40 का होगा। आप देखिए 1 2 3 कदम, आप 3 कदम चलेंगे तो आप 6 किलोमीटर जाएंगे, तो 19 और 6 क्या होगा, 25 होगा। इसी पर ये सवाल बच्चे बना हुआ है। आइए देखा जाए तो अगर आपसे हम बोले 41 क्रमागत विषम संख्या बच्चे, यानी कि बिल्कुल बीच में जो संख्या होगी वो क्या है, 49। क्या बच्चे, अब 41 को बांटिए तो 20 इधर 20 इधर और बीच में है 49। यहाँ पे देखिए बच्चे 20 संख्याएं इधर होंगी और 20 संख्याएं इधर होंगी। क्या आप हमारी बात समझे, 20 20 40 और इसको लेके 41। आपसे बोला है बच्चे सबसे बड़ी संख्या बताइए, आप हमें बता दीजिए। यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ से आपको 20 कदम 1 2 3 4, अगर 20 कदम चलना है, 1 कदम अगर 2 के बराबर है, 2 कदम 4 के बराबर है, तो 20 कदम बच्चे 40 के बराबर होगा। तो आप बिना सोचे विचारे बिल्कुल यहाँ से 40 आप जोड़ दीजिए, तो बताइए बच्चे 40 और 49 कितना होगा, 89 होगा। ये आपका आंसर है। क्या आप हमारी बात समझे? सम या विषम हो तो 1 कदम 2 के बराबर। आइए आगे चलते हैं। देखिए बच्चे 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या दिया है, 48 दिया है। आइए इस सवाल को देखते हैं। 6 क्रमागत बच्चे तो 1 2 3 4 5 6। मान लें वो सवाल आप नहीं समझ पाए, इस बार गारंटी है बच्चे आप समझ के जाएंगे। 6 क्रमागत का मतलब बच्चे यहाँ पे आप 3 छोड़े, यहाँ पे देखिए सॉरी 6 क्रमागत। अब यहाँ पे सवाल बच्चे चेंज हो गया। अभी तक क्या देखे थे, जब बच्चों की संख्या क्या थी, विषम थी, अब क्या है, सम है। ये आपको हम समझाएंगे। पहले क्वेश्चन यहाँ पर, इसको मत देखिए, क्वेश्चन समझिए पहले। देखिए बच्चे जब सवाल में 6 दिया हो, अभी आप इस सवाल को छोड़ दीजिए। आइए देखिए, मान लें यहाँ पे अगर 4 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, उनका औसत दिया हो। अब आप बताएं जी इसमें सबसे बीच में कौन होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा? नहीं बाबू, इसमें बीच में कौन होगा, वो होगा जो आप नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं मन की आंखों से। किसकी आंखों से, मन की आंखों से। वो बीच में बच्चे कौन होगा, वो यहाँ होगा, ये वाला बच्चा बिल्कुल बीच में होगा। उस बच्चे को सीट नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे अगर ये बीच में, मान ले यहाँ दिया औसत 19 दिया है, जैसे ही औसत दिया है बच्चे तुरंत उसमें 1 जोड़िए 20 होगा, 1 घटाइए 18 हो जाएगा, और इसको फिर भूल जाइए। ये 19 क्या है, ये आधुनिक मूवी आप देखोगे रजनीकांत को, वो आता है फिर मर के गायब हो जाता है, वो पूरे अंत तक कभी रहता ही नहीं है। ये क्या है, ये सवाल रजनीकांत टाइप है। आइए देखते हैं सवाल को। अगर आपसे बोले बच्चे 6 क्रमागत, तो 6 क्रमागत मतलब 1 2 3 4 5 6, और आप बताएं बच्चे औसत क्या दिया है, 48। तो यानी कि यहाँ से 3 छोड़े, यहाँ से 3 छोड़े, यहीं पे बच्चे 48 है। क्या है, तुरंत 48 में 1 जोड़िए 49, 1 घटाइए बच्चे 47। अब ये कहानी खत्म इसका। क्या इसके बीच में 2 का अंतर है, बस कहानी को आगे बढ़ाइए। 2 का अंतर है तो यहाँ पे 51, फिर क्या होगा बच्चे 53। पूछा क्या आपसे, न्यूनतम तथा अधिकतम संख्याओं के बीच का अंतर। पीछे आइए, ये होगा 45, ये होगा 43। क्या दोनों के बीच में देखिए 10 का अंतर है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा बच्चे, 10 होगा। समझे कि नहीं आप लोग? आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चे 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, आप केवल देखते जाइए, इतना अभ्यास करा देंगे बच्चे कि आप कहेंगे बिल्कुल सर मजा आ गया। 4 क्रमागत सम संख्या 1 2 3 4,
औसत क्या दिया है बच्चे 15, यहाँ से 2 छोड़े, यहाँ से 2 छोड़े, बीच में यहाँ पे 15 है, तुरंत एक जोड़िए 16, एक घटाइए 14। अब दोनों के बीच में कितने का अंतर है बोले बच्चे 2 का अंतर है। 16 में 2 जोड़िए 18, 14 में 2 घटाइए 12। आपसे पूछा क्या है, उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा बेटा 18 साल का है, छोटा वाला 16 साल का है, ये पूछा है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा बच्चे, किसकी बात हो रही है, दूसरे बच्चे की बात हो रही है, बड़े से दूसरा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अब फिर से एक बार वही सवाल आया है, ए बी सी डी 4 लगातार विषम पूर्णांक। बच्चे एक ही टाइप पर यह तीसरा सवाल है। हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं बच्चे, आपको हम सिखाना चाहते हैं। YouTube पर तो पढ़ाना तो लोग पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन आप अगर चाहें तो बच्चे यहाँ पर सीख सकते हैं। ए बी सी डी 4 लगातार विषम पूर्णांक, तो ए लिखिए, बी लिखिए, सी लिखिए, डी लिखिए। उनका औसत बच्चे क्या दिया है 42, यहाँ लिखें 42। एक जोड़िए आप बच्चे तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर 43 होगा। एक घटाइए बच्चे तो बोलेंगे 41। क्या ये कट गया, छोड़ दीजिए। क्या 2 का अंतर है, बिल्कुल है। तो आगे आइए 45, पीछे 2 घटाइए बच्चे 39। आपसे पूछा है बच्चे बी और डी का गुणनफल बताइए। बी कौन है इसमें 41, 41 लिखिए, और डी कौन है 45। क्या आप गुणा करेंगे, नहीं, गुणा करना ही नहीं है बच्चे। यहाँ इकाई अंक 1 है, यहाँ क्या है 5, 5 एक कम। किसके इकाई अंक में 5 है बताइए आप तो, ए में है नहीं, बी में है नहीं, किस में है सी में है। तो यही आपका क्या होगा बच्चे, उत्तर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है बच्चे? आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए यहाँ से अब सवाल का पैटर्न आपका बच्चे चेंज होता है। अब आप बताइए 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत। ये कह रहा है कि आप 9 का पहाड़ा पढ़िए 30 बार। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, बोलिए मेरे साथ, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, बोलते रहिए 9, 18, 27, डाट डाट बच्चे पढ़ना है कै बार 30 बार। तो 9 का पहाड़ा 30 बार पढ़िए, चाहे 9 का 30 में गुणा कर दीजिए, आएगा 270। पूछा है बच्चे औसत। तो यहाँ से जब आप औसत निकालेंगे तो देखिए क्लास नंबर 1 में हमने पढ़ाया था, जब संख्याओं के बीच में अंतर बराबर हो तो आप पहला पद आखिरी पद जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। इसमें बताएं बच्चे पहला पद क्या है 9, बोलिए याद करिए a + l/2 हमने आपको पढ़ाया था बच्चे। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला पद क्या बोलिए 9, आखिरी पद क्या है 270। इसको जोड़ के आप 2 से भाग दीजिए, जोड़ने पर क्या आएगा बोलिए 279। उसको आप चाहे तो 280 - 1 का आधा कर दे, इसमें इसका भाग दीजिए 140 आएगा, इसमें भाग दे पॉइंट क्या आएगा 50 आएगा, इसमें से आप ये घटा दीजिए तो क्या आएगा बच्चे 139.50 आएगा। बोलिए आइए इसी पर हम एक और सवाल लेते हैं आपके लिए। देखिए क्या दिया बच्चे अगला सवाल, 11 के प्रथम 11 गुणांकों का औसत। चाहे तो आप ये सवाल लगा लेंगे, लेकिन हम चाहते हैं एक बार और आपको बताया जाए। 11 के प्रथम बताइए जी, 11 के प्रथम यानी कि 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तियां 33। ये बच्चे कै बार 11 का पहाड़ा कै बार 11 बार। तो यह आएगा 121। क्या बच्चे सही है? तो यहां देखिए अब इसका पूछा है बच्चे औसत। तुरंत आप बताइए पहला पद आखिरी पद जोड़ के आप क्या करेंगे 2 से भाग देंगे। तो यहां से बच्चे आप बोलेंगे, अब आप खुद बोलिए, बोलिए पहला पद 11, आखिरी पद 121/2 करेंगे, इसको जोड़ ले बच्चे 132 आएगा, आप 2 से भाग देंगे तो उत्तर आएगा 66। आपका ये ऑप्शन क्या है डी सही है। चलिए आगे चला जाए, आइए आगे चलते हैं। देखिए ये हम सवाल लिए हैं, ये हमने आपको क्लास 1 में बताया। बताइए जी प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, बताएं आप लोग। प्रथम पूर्ण संख्या, क्या पूर्ण का मतलब 0 होता है, तो यहाँ से 0 लेंगे, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, आखिरी में संख्या क्या होगी बच्चे 14।
अगर पूर्ण बोलेगा तो 14, प्राकृतिक बोलेगा तो 15 होता। प्राकृतिक मतलब स्टार्ट 1 से करते, पूर्ण मतलब 0 से कर रहे हैं। आपसे पूछा है बच्चे औसत, ये तो सब बच्चे बता देंगे। संख्या पहली 0, आखिरी 14, जोड़ के आधा कर दे, पता है उत्तर क्या आएगा बच्चे? 7 आएगा। सही है। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। 11वां सवाल देखिए बच्चे, 40 पूर्ण संख्याओं का औसत। इसका जवाब आप खुद दीजिएगा कि क्या आएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सवाल नंबर देखिए बच्चे 12, क्या है 11, इसको हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि वर्ग होता क्या है। आइए देखा जाए। ये सवाल को बताएंगे, लेकिन वर्ग का योग निकालने के बाद। देखिए बच्चे, वर्गों का योग, हेडिंग आप चाहे तो डाल सकते हैं अपने नोट्स में कि वर्गों का योग कैसे ज्ञात करते हैं, या लिख ली यहाँ पर योगफल ज्ञात करना। योगफल ज्ञात। अभी हम लोग केवल वर्ग की बात करेंगे और प्राकृतिक संख्या की बात करेंगे। योग होता है 3 प्रकार का, गिनती, वर्ग और घन का। आइए, अगर आपसे कोई बच्चा बोल दे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ लिख दे बच्चे 7, 8, 9, 10, और हम बोले इसका योग बताइए, तो क्या आप जोड़ेंगे कि 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 6, 21, 27, 28, क्या पता 55? नहीं ना। हाँ, आप ऐसा नहीं करेंगे बच्चे। आप यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या है? आखिरी में 10 है, फार्मूला कहता है n इंटू n प्लस 1/2। आखिरी में 10 है तो 10 लिखिए, गुणे 11 लिखिए, बटे 2 कर दे। 2 से 10 5 बार में 11 बचे 55। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये तो हो गई प्राकृतिक संख्या बच्चे। यहीं पे वर्ग की बात कर ले। किसकी बात कर ले? वर्ग की बात कर ली जाए। देखिए वर्ग, अगर बच्चे यही सवाल आपसे कोई पूछ दे कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 बच्चे 10 का स्क्वायर कोई पूछे योग बताइए, तो क्या आप ये करेंगे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, फिर सबको जोड़िए? नहीं बाबू, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। फार्मूला क्या कहता है उसको देखिए। फार्मूला तो ये कहता है कि n लिखिए, n प्लस 1 करिए, 2n प्लस 1 करिए, बटे 6 करिए। ये तो बच्चे दुनिया ही कर रही है, दुनिया ये फार्मूला बताती है। आप इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, लेकिन नए तरीके से, नए तरीके से करेंगे। कैसे? क्या है बोलिए? 10। तो आप बच्चे यहाँ पे लिखिए 10, लेकिन 10 में 1 जोड़िए तो आप बोलेंगे 11। उसके बाद आप 11 में 10 को जोड़ दीजिए तो आप बोलेंगे 21, और बटे क्या कर दीजिए? 6 कर दीजिए। है वही, लेकिन अंदाज अलग है। अगर आप यहाँ रखेंगे तो 10, 10 से 11, 10 दूनी 20, 1 21, वही काम है। लेकिन हम कह रहे हैं ऐसे मत करिए। आप 10 लिखिए, 11 लिखिए, फिर 10 में 11 को जोड़ दीजिए। कल्पना करें बच्चे 10 9 के यहाँ पे 5 होता तो आप 5 लिखते, 6 लिखते, फिर 6 5 11 कर देते। अगर यहाँ 12 होता तो 12 लिखते, 13 लिखते, और 12 13 25 कर देते। बोलिए। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से बच्चे क्या है, काट दीजिए इसको, 2 से काटिए, कै बार में? 2 पंजे 10, 2 तिहाई 6, 3 से काटिए बच्चे 7 बार में, 11 पचे 55, 55 सते होता है 385। तो यहाँ से बच्चे योग क्या आएगा? 385 आएगा। अब रही बात इसी सवाल में आपसे अगर हम पूछ दें इसका औसत बताइए, तो आप बच्चे बोलेंगे औसत बराबर, अब तो बोलेंगे हम तो चुटकियों में लगा लेंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो बच्चे इसका योग क्या आया? 385। संख्या कितनी है? 10 है। जैसे आप भाग देंगे उत्तर क्या आएगा? 38.5 आएगा। आइए, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात समझ गए होंगे। इस सवाल के माध्यम से हम आपका अभ्यास कराते हैं। देखिए क्या दिया बच्चे, ये तो वही सवाल हो गया कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ से 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, उसके बाद क्या बच्चे? 3 का स्क्वायर, उसके बाद क्या है? 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डॉट डॉट 10 का स्क्वायर। पूछा क्या आपसे? औसत। तो
तो औसत बराबर होता है क्या, बोलिए बोलिए आप लोग मेरे साथ, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे के पदों की संख्या। पहले क्या निकाले हम लोग, योग निकालना है, तो वही चीज यहाँ पे क्या दिया है 10। तो बताइए 10 लिखेंगे गुणे 11 लिखेंगे, गुणे अभी किए थे, दोनों को जोड़ देंगे और बटे क्या होगा बच्चे 6। तो यहाँ से आपका योग आएगा, उसमें हम किससे भाग देंगे बच्चे 10 से भाग देंगे। बोलिए आप चाहे 10 से 10 भी काट सकते हैं, लेकिन आप जाने दीजिए, आप इसको हल किए तो कितना आया, तो 385। 385 में बच्चे आप 10 से भाग देंगे, दशमलव एक अंक लगा, दशमलव कहाँ छिपा होता है, यहीं पे, यहाँ से एक कदम इधर आइए तो 38.5 ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो वर्गों का औसत क्या आप निकाल लेंगे। आइए आगे चलते हैं, अगला सवाल एक और देखिए, एक और देखिए बच्चे, इनका औसत निकालना हो तो अब तो आप पक्का है कि निकाल लेंगे। क्या करना है बच्चे, औसत निकालना है तो आप बोलेंगे पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो बताइए यहाँ से पहले हम क्या निकालें बच्चे, योग। अगर आप योग निकालेंगे आखिरी पद क्या है, बोलिए 7। तो 7 लिखिए गुणे 8 लिखिए, 8 7 15 होगा और बटे क्या होगा बच्चे 6 होगा। आइए काटा जाए, 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटिए 3 बार में, 3 से काटिए 5 बार में, और 5 चौके 20, 20 सत्ते 140 हो गया। और संख्याएं कितनी है जी, बोलिए 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है। पूछा क्या है, औसत। तो औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। 140 लिखिए और धीरे से लिख दीजिए 7। किससे भाग दे हम लोग, 20। बताइए 7 से भाग दिए कितना आएगा 20। ये आपका आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया बच्चे। अब आज के लिए जो आखिरी सवाल है बच्चे वो बहुत बेहतरीन है, आइए उसको देखा जाए। देखिए बच्चे, ये सवाल आप देखिए क्या दिया है, ये आपको देख के लग रहा होगा बड़ा क्या भयानक कंडीशन में है। क्या दिया, 1 2 2 बार, 3 3 बार, 4 4 बार, 5 5 बार, 6 6 बार, 7 7 बार आपसे पूछा है बच्चे इनका औसत बताइए। तो क्या आप इसको पदों का योग बटे पदों की संख्या करेंगे। अगर आपको दिया जाए बच्चे तो आप बोलेंगे अरे सर ये तो बहुत आसान सवाल है, सबको जोड़ देंगे। पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे संख्या। अगर आप जोड़ना चाहते एक बार जोड़ भी लेंगे। अगर आप जोड़ेंगे 1 2 1 3 2 5 करके जोड़ेंगे, जोड़ने पर क्या आएगा बच्चे, शायद 140 आएगा। पदों यहाँ पर योग हो गया। आप संख्या कितनी है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 शायद 28 संख्या है। कितनी है जी, 28 संख्या। 28 में इससे भाग देंगे बच्चे तो कितना आएगा 5। ये तो हम जानते थे, तो योग निकाल लिए, संख्या निकाल लिए, लेकिन आप कैसे निकालेंगे, इसमें राज है। राज की बात क्या है बच्चे, आइए उसको देखा जाए। इसमें वर्गों का भी योग है और प्राकृतिक संख्याओं का भी योग है, दोनों है। आइए कैसे है, कहाँ छिपा है, आइए उसको देखा जाए। तो बच्चे इसमें आप ध्यान दें, अगर आप ध्यान देंगे तो इस सवाल को बच्चे हम ऐसे लिखेंगे। इसका पैटर्न क्या है देखिए, 1 है तो ये बच्चे 1, बोलिए 1 1 बार है तो इसको हम 1 का स्क्वायर मान लें। 2 2 4 होता है तो इसको हम लिख लें 2 का स्क्वायर बच्चे 4 होता है। 3 3 बार है, 3 तरीके 9 होगा, 9 को हम लिख दें 3 का स्क्वायर। 4 4 बार है, 4 चौके 16 को हम लिख दें 4 का स्क्वायर। 5 5 बार है, लिख दे 5 का स्क्वायर। 6 6 बार है तो लिख दे बच्चे 6 का स्क्वायर। बोलिए यहाँ से 36 ही तो आएगा, 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर। 7 7 बार है, 49 को आप 7 का स्क्वायर बच्चे 49 होता है। ठीक है, अब आप बताइए क्या इसको जोड़ना आसान नहीं है, अभी हम आपको बताए थे। इसको जोड़ना बच्चे अभी आपको बताए थे। क्या है, यहाँ पर लिखेंगे औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो कोई बच्चा हमें बता दे जी इसको जोड़ने पर क्या आएगा, अभी बताए थे क्या आएगा बच्चे,
7 गुणे 8 गुणे 15/6। 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 3 से काटेंगे 5, 5 चौके 20, 7 140 पदों का योग 140। तुरंत यहाँ पे लिख ले। बटे के संख्या के लिए ये मत करिएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 से भाग दे दे। बोलिए बटे क्या बच्चे यही गलती करते हैं कि 7 से भाग दिए, बोलेंगे उत्तर क्या होगा 20, लेकिन 20 गलत है बच्चे। यहाँ पे संख्या 7 नहीं है, संख्या देखिए इतनी बड़ी है। संख्या कुल आपका क्या आएगा बच्चे 28 आएगा। क्या आएगा 28। कैसे 28 आएगा बताइए तो। यहाँ देखिए एक बार है, एक बार है बच्चे। आइए इसको देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से। एक कै बार है बच्चे, एक आपका एक बार है, 2 कै बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, 5 बार, 6 बार, 7 बार। हमें बच्चे इसको जोड़ना है। इसको जोड़ेंगे कैसे? इसको जोड़ने के लिए अभी आपको बताए थे आखिरी में 7 है, 7 लिखिए गुणे 8 लिखिए, तुरंत उसका आधा कर दीजिए। 2 से कटा कै बार में 4, 7 चौक 28। हमें पता चल गया कि ये पूरी संख्या 28 है। आप तुरंत 28 से इसमें भाग देंगे तो बताएं बच्चे उत्तर क्या आएगा 28 × 5 140। इसका जवाब करेक्ट क्या होगा जी 5 होगा। तो आज के क्लास में वीडियो को हम लोग छोटा करते हैं। अगले क्लास में बच्चे क्लास जो होगा हो सकता है वो 1.25 घंटे 2 घंटे का होगा। ये क्लास 2 में हमने क्या सीखा है कि औसत अगर दिया हो तो पहला आखिरी पद कैसे ज्ञात करें और संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करें और उनका औसत। आशा करते हैं बच्चे आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो आपने अंत तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को आप देखें, शेयर करें, ठीक है।